गुड मॉर्निंग बच्चों। आई थिंक आप सभी हेल्दी होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है और उसके तहत अपनी सबसे जो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो अपनी स्टडी पर हुआ है, शिक्षा पर हुआ है। तो इस चीज़ को अपन ध्यान में रखते हुए आपकी परीक्षा का, आपकी स्टडी का नुकसान ना हो, इसलिए अपन ऑनलाइन क्लासेस देने का जो प्रस्ताव रखा है सरकार ने, बहुत ही अच्छा है। तो मैं यश वर्मा, जीरो टू जीनियस क्लासेस से आपकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो अपना मेन को टॉपिक होता है जो कि सब में कॉमन होता है और आगे के कंपटीशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन उस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी सबसे पहले चलते हैं, ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं अपनी ज्यामिति है। एक गणित का एक पार्ट है, एक मैथ का पार्ट है। इसके अंदर अपन जितनी भी प्रकार से संबंधित जो भी अपन रचनाएं बनाते हैं, त्रिभुज, आयत वगैरह, ये सारी चीजें, इनके बारे में जो भी स्टडी अपन करते हैं वो इसी के अंदर आती है। तो अपन एक कॉमन सा टॉपिक उठा के चलते हैं जिसका नाम है त्रिभुज। जिसका त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रायंगल। और त्रिभुज होता क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो आती है इसकी, अपन बात कर ले परिभाषा की। कि परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, कि अपन त्रिभुज कहते किसको हैं, इसके ऑर्गन क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें अपन ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा होती है कि तीन भुजाओं से घिरी, भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति, बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज है कि इसमें मेन चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि वो है बंद। तीन भुजाओं से घिरी बंद। बंद का मतलब है कि जैसे अगर आप इस तरह से कोई भी तीन भुजाएं, तो आप ऐसे खोल के चल रहे हो, इस तरह चल रहे हो और एक इस तरह चल दी, तो ये त्रिभुज नहीं है। क्योंकि एक दो तीन भुजा तो हैं इसमें, बट ये बंद नहीं है, ये एरिया हमारा खुला हुआ है, तो इसको अपन त्रिभुज नहीं कह सकते। दिस इज नॉट ए ट्रायंगल। तो अब त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज बंद होना चाहिए। बंद का मतलब जैसे हमारे पास ये तीन भुजाओं से घिरी और इस टाइप से ये तीनों भुजाएं हमारी बंद हो गई। बंद हो गई तो यही हमारा क्या है? ये हमारा त्रिभुज है। हम इसको नाम डिनोट कर देते हैं ABC। ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है। अब अपन त्रिभुजों की बात करते हैं कि त्रिभुजों के पार्टीशन क्या होते हैं, कि इनका डिवाइडेशन हम कैसे कर सकते हैं, कि त्रिभुज के पार्ट कितने होते हैं। तो देखो, जो इनका त्रिभुज का जो भाग किया गया है या इनका डिवाइडेशन किया गया है वो दो आधार पर किया गया है। यानी त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को दो भागों के आधार पर इनका नाम दिया गया है। दो भाग। तो पहला तो क्या है कि पहला है कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा नाम दिया गया है इनको कोणों के आधार पर। दूसरा नाम क्या है? कोणों के नाम पर। यानी कि हम दूसरे किस प्रकार से त्रिभुजों को बांट सकते हैं, वो कोणों के आधार पर बांट सकते हैं। और पहला हम किस रूप से बांट सकते हैं, किस तरह से बांट सकते हैं, वो हम भुजाओं के रूप से बांट सकते हैं, भुजाओं के आधार पर बांट सकते हैं, कोणों के आधार पर, है ना। तो अब अपन पहला जो है इसका भाग करने का तरीका है वो भुजाओं के आधार पर है। तो पहले भाग को हम ध्यान में रखते हुए देखते हैं। देखो, सीधी सी बात है, इसमें हमारे पास भुजाएं कितनी हैं? तीन भुजाएं हैं। ठीक है। पहले एक चीज मैं बताना भूल गया, उसके लिए सॉरी। कि त्रिभुजों के अंग की अगर हम बात करें, कि अगर हम त्रिभुजों में के ऑर्गन क्या होते हैं, त्रिभुज के अंग क्या होते हैं, वो देखो। त्रिभुज के तीन तो भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की तीन तो क्या होती हैं? भुजाएं। और तीन ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। तीन ही कोण होते हैं। और तीसरा, तीन ही इसके शीर्ष होते हैं। तीन ही शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? जैसे ये ABC, ये तीन शीर्ष हो गए। कोण का मतलब ये वाले कोण, ये जो बन रहे हैं। किन्हीं भी दो भुजाएं जो कि एक बिंदु से निकलती हैं, दो भुजाएं जिनका उद्गम स्थान एक ही है,
तो उन दोनों भुजाओं के बीच जो बनने वाली आकृति है उसे हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल, और वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं अपन कोण। और भुजाएं तो आपको पता ही है, तीन भुजाएं कौन कौन सी होंगी? एक तो ए बी हो गई, एक बी सी हो गई, और एक हमारी ए सी होगी। कोण हमारे हो गया कोण ए, कोण बी और कोण सी। शीर्ष हमारे हो गए वो ए, बी और सी हो गए। अगर आपसे खाली ये पूछता है कि ए क्या है, तो ए हमारा शीर्ष है, ना कि कोण है। कोण हमारा तब होगा जब इसके साथ इस तरह से सिंबल लगाया जाएगा, तब ये कोण बनेगा, वरना ये शीर्ष ही है। ठीक है। तो हाँ, अब आप कहते हैं कि त्रिभुजों को किन दो तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो भाई एक तो बताया था भुजाओं के आधार पर, दूसरा तरीका बताया था कोणों के आधार पर। तो देखो कोणों के पहले अपन बात कर लेते हैं भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर आपको पता है कि भुजाएं कितनी है हमारे पास? तीन भुजाएं। तो देखो आप जनरल सी बात है, अगर आपके पास कोई तीन चीज है, उन तीन चीजों को लेकर के आप क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि हम तीन चीजों को लेकर के क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, मान के चलो हमारे पास एक, दो और ये तीन तीन चीजें। अब इन तीन चीजों को लेकर के हम किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे? तो देखो आप, पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब ये तीनों ही चीजें सेम है, अभी मैं भुजाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि हमारे पास कोई तीन चीजें हैं, तीन सेव ही ले लीजिए आप कि तीन सेव है हमारे पास। तो उन तीन सेव को लेकर के हम किस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं? तो देखो पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि तीनों सेव एक जैसे हैं, यानी कि टोटली इक्वल, मतलब पूरी तरह से बराबर है, सेम है। ठीक है, यानी कि जब तीनों क्या है? बराबर है। और दूसरा क्या बना सकते हैं कि जब इन तीनों में से कोई दो तो सेव एक जैसे हैं, लेकिन एक सेव अलग है, यानी कि दो तो हैं कैसे? समान है, और एक कैसा है? अलग है। अलग यानी कि डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब इन दोनों से डिफरेंस है। सपोज अगर ये दोनों सेव एकदम से लाल है, और ये सपोज करो कि हरा है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों तो सेव लाल है और ये हरा है। ठीक है, तो इन दोनों से ये बिल्कुल अलग हो गया। अच्छा, तीसरा जो तरीका हो गया वो ये हो गया कि ये तीनों ही अलग अलग है। तीनों ही कैसे कैसे हैं? अलग अलग है, यानी कि तीनों ही अलग है। सपोज करिए ये हरा है और साथ में छोटा भी है। मान लीजिए ये हरा है लेकिन थोड़ा साइज में बड़ा है, और ये मान लीजिए बिल्कुल रेड है। तो इन तीनों ही अपने से ज्योमेट्री शेप से या कलर से एक दूसरे से डिफरेंस है। तो सेम अगर अपन बात करें भुजाओं के आधार पर, भुजाएं हमारे पास तीन है, तो तीन भुजाओं के आधार पर भी अब अगर देखा जाए तो तीन भुजाएं हैं। अब तीन भुजाओं के आधार पर सेम इसी तरह से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब साहब तीन भुजाएं बराबर हों, या फिर तीन में से कोई दो भुजाएं बराबर हों, या साहब कोई तीन में से तीनों की तीनों ही भुजाएं एक दूसरे से अलग हों। तो क्या मैथमेटिशियन ने इनके नाम दिए हैं? अलग अलग से दिए हैं, बिल्कुल। कि जब पहला इसका पार्ट आता है तो हम इसका पहला पार्ट देखते हैं क्या, कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि जी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं समान है। यानी कि हमारा पहला जो क्वेश्चन पुट आउट किया था कि हम कि जब तीनों चीजें ही समान है, तो लेकिन उसको भुजाओं में अगर अपन डिनोट करें तो हमारी तीनों भुजाएं ही समान है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। तीनों भुजाएं समान हो, तो उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है हमारा। ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के अंगों की, तो देखो सेम सी चीजें हैं कि इसके भी तीन भुजाएं होंगी, तीन ही कोण होंगे, तीन ही शीर्ष होंगे। त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, समबाहु, विषमबाहु, समकोण, किसी टाइप का भी कोई त्रिभुज हो, उसके अंग समान ही होते हैं। यानी कि वो उसकी तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण होंगे, तीन ही शीर्ष होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी बात आ गई। अब दूसरा अगर अपन ये देख लेते हैं कि अब इसकी बात करते हैं कि और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इस समबाहु त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि और क्या क्या गुण है इसका। तो देखो पहला गुण तो ये कि तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तीनों
भुजाएं, तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। दूसरा कि तीनों कोण समान होते हैं, तीनों कोण समान होते हैं। और कैसे? प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तीनों कोण 60 डिग्री के हुए कैसे और तीनों कोण समान आए कैसे। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी ए, बी और सी, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है। तो इसका मतलब ए बी बराबर होगा बी सी के और बराबर होगा ए सी के, यानी कि ये भुजा और ये भुजा तीनों ही बराबर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सब तीनों भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन तीनों कोण कैसे बराबर होंगे और तीनों कोण 60 डिग्री के कैसे होंगे, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए मैथ के अंदर एक बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत ही अच्छा नियम है उसके लिए, ज्योमेट्री के लिए। और वो नियम क्या है? नियम ये है कि अगर भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि तीनों भुजाएं ही बराबर हैं। तो इसका सम्मुख कोण ये हो गया, इसका सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब होता है सामने, अगर अपन जनरल बात में करें, ये हो गया इसका सम्मुख कोण, ये हो गया इसका सम्मुख कोण, ये हो गया और इसका सम्मुख कोण ये हो गया। जब ये तीनों भुजाएं ही बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए, ये तीनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हमारी तय हो गई कि हमारे तीनों कोण समान होते हैं। अभी तक ये नहीं हुआ है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी हम पता लगाएंगे कैसे होता है। देखिए अभी आप ये तो समझ ही गए कि भाई तीनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सपोज करो कि हम इनको x मान लें, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा और ऑब्वियसली ये भी x डिग्री ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स हैं हमारे वो समान है, तीनों एंगल हमारे समान है। अच्छा, तो देखते हैं हम कि एक त्रिभुज के लिए एक बहुत अच्छा नियम बनाया गया है, और वो नियम क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज किसी भी टाइप का हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम ये कह रहे हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए और कोण बी और कोण सी बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री। लेकिन हमारा कोण ए और बी और सी ये तीनों ही कैसे हैं? एक्स एक्स हैं, एक्स और ये एक्स, ये कितना हो गया? 180 डिग्री। 1x प्लस 2x प्लस 3x तो कितने हो गए? 3x। 3x कितने हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और ये एक 0 है, तो यानी कि x डिग्री हमारे पास आ गया कितना? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, ये बराबर 60 डिग्री। यानी कि हमारे जो ये x x आए थे, हमने तीनों को x माना था और तीनों का x का मान कितना है? 60। तो इसका मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, तो हमारी ये दूसरी बात भी क्लियर होगी कि प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। समझ गए? हाँ, अब आगे देखते हैं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया हमारा। अब दूसरी बात, तीसरी बात हम ये देखते हैं सी कि अब इसके त्रिभुज का परिमाप देखते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है कि हम जहां से शुरू कर रहे हैं और वहीं पर अगर हम खत्म कर दें, मतलब यहाँ से चले हैं, यहाँ से यूं चलते हुए और यहाँ पर आ जाए, यानी कि तीनों भुजाओं का टोटल, ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरियां आ गई। तो इसका परिमाप क्या होता है कि 3 गुणा भुजा। 3 गुणा भुजा का मतलब देखो, तीनों भुजाएं जब बराबर हैं तो या तो तीनों को अलग अलग जोड़ लो, तीनों को अलग अलग जोड़ दो, या एक को ही 3 से गुणा कर दो। तो हम वही करते हैं इसको कि एक को ही हम किससे गुणा कर देते हैं? 3 से। तो एक भुजा को अगर हम 3 से गुणा करें तो ये हमारा परिमाप आ गया।
ठीक है, परिमाप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरामीटर, और यही हमारा हो गया परिमाप। ठीक है। चौथी जो इसकी प्रॉपर्टी है, चौथी है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये हो गया हमारा। ठीक, तो यहां से हम समबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है, उसके डेफिनेशन है, वो सब हम खत्म कर चुके हैं। यहां तक तो ये हमारा खत्म हुआ है ना। चलो